अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोल कंसेप्ट्स के बारे में जो है एक और पॉइंट की तरफ आते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। मैंने जो है यहाँ पे जो डिस्कशन की है तो मोल है, फिर उसके बाद हमने डिस्कशन की है मोलर मास। मोलर मास जो है हाउ वी हैव टू कन्वर्ट मोल इनटू मोलर मास जो है, और यहाँ पे जो है मोलर मास से मोल फाइंड आउट करना, ये कैलकुलेशन हमने की है। सेकंड कैलकुलेशन जो है अगर आप देखिए तो मैंने जो है एवोगाड्रो नंबर जो है कि ये हाउ टू कन्वर्ट द मास इनटू नंबर्स, एंड नंबर से मास कैलकुलेट करना, मोल से नंबर फाइंड आउट करना और नंबर से मोल फाइंड आउट करना। ये अगर आप देखिए तो ये 6 रिलेशन जो है यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब की है ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम जो डिस्कशन करते हैं वो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम जिसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इट इज डिस्क्राइब एज अ मोलर वॉल्यूम। तो अब हमने डिस्कशन करना है कि एवोगाड्रो नंबर से मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना, कि वॉल्यूम से जो है एवोगाड्रो नंबर फाइंड आउट करना, मास से जो है यहाँ पे मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम से जो है मास, और इसी तरह जो है मोल से जो है यहाँ पे मोलर वॉल्यूम और यहाँ पे मोलर वॉल्यूम से मोल फाइंड आउट करना। ये अगर आप लोग देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है। इन रिलेशनशिप को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, और इन सारे रिलेशन पे जो है हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करने तो उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो हमने जो है यहाँ पे इन 3 रिलेशन को डिस्कस किया है। ये 3 रिलेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। वी हैव टू डिस्कस द मोलर वॉल्यूम को जो है डिस्कस करना है। तो लेट्स सपोज ये है, ये एक जो है हम जिन्हें डिस्क्राइब करते हैं बिल्कुल एक रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम के बराबर है, एंड इट कंटेन जो है एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एंड इट ऑक्युपाइड 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये 22.4 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन जो है ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। इसके लिए फिक्स वैल्यू है। ये क्या है? ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। इस एसटीपी यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो है ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसकी फिक्स वैल्यू। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरह लिखता हूँ, अगर ये 0.5 मोल हो जाए, अगर ये 1 से 0.5 हो जाए तो यहाँ पे ये मास 1 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ये भी हाफ हो जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 2 होगा, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है तो ये 11 जो है, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूँ कि 22.4 डीएम क्यूब डिवाइड बाय 2, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। सारी वैल्यू जो है ये 2 पे डिवाइड हो रही है। 1 मोल से जो है 0.5 मोल पे ये हाफ हो रहा है, यहाँ पे ये मास भी हाफ हो गया है, यहाँ पे जो है ये भी हाफ हो गया है, और यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे हाफ डिस्क्राइब होंगे। 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम जो है हाफ ऑफ एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पे जो है ये 11 जो है अगर आप लोग देखिए 11.2 डीएम क्यूब जो है यहाँ पे आप लोगों के पास इसके लिए वॉल्यूम डिस्क्राइब होगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन करूँ कि अगर मैं मोल को चेंज करता हूँ तो ये सारे वैल्यूज, मास भी चेंज, एवोगाड्रो नंबर भी चेंज, वॉल्यूम भी चेंज होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को इस तरह क्लियर कर दूंगा, अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे ये 10 मोल लिख दूं कि ये 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो मैंने एक 0 यहाँ पे ज्यादा कर दिया तो यहाँ पे ये 20 ग्राम हो जाएगा, एक 0 यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो है 10 एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे 1 एवोगाड्रो नंबर है, यहाँ पे 10 एवोगाड्रो नंबर होगा, और वॉल्यूम जो है अगर आप देखें तो ये 22.4 मल्टीप्लाइड 10 हो जाएगा। तो इट विल बी आल्सो इक्विवेलेंट टू 22 जो है यहाँ पे 22.4 जो है इसके बराबर होगा। तो 22.4 डीएम क्यूब जो है, तो जब मैं मोल को इंक्रीज करता हूं, मास भी इंक्रीज, यहाँ पे जो है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज, और साथ में जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज की तरफ जाएगा, सारे वैल्यू जो है आप लोगों के पास इंक्रीज होंगे। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि मोल कंसेप्ट जो है मोलर मास, एवोगाड्रो नंबर जो है 22.4 डीएम क्यूब, ये फिक्स वैल्यू है, आप लोगों ने ज़हन में रखना है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह लिखूं, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम आर देयर इन 11.2 डीएम क्यूब। बात सुने, ये बिल्कुल फिक्स है, कोई भी गैस हो और उसके 11.2 डीएम क्यूब अगर आपको गिवन हो तो इट मीन 0.5 मोल है। तो 1 मोल ऑफ हीलियम जो होगा, 1 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है, इट ऑक्युपाइड 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशंस। तो यहाँ पे कंडीशन एसटीपी मस्ट यहाँ पे मेंशन करना है, एट एसटीपी कंडीशन। तो इफ वी हैव 11.2 डीएम क्यूब, अगर ये 11.2 हो तो फिर जो है ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम का हाफ, तो ये भी हाफ आ जाएगा। तो हाफ वॉल्यूम मैंने हाफ कर लिया है, तो जब वॉल्यूम हाफ होगा तो ये मोल भी यहाँ पे आप लोगों के पास हाफ डिस्क्राइब होंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूं कि हाउ मेनी, मैं इसमें एक्सप्रेस करता हूं कि हाउ मेनी मोल्स, और बल्कि मैं यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन आर देयर in 67.2 डीएम क्यूब, 67.2 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन। अगर आपके पास 67.2 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन हो तो उसमें जो है कितने ग्राम्स ऑफ मीथेन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होंगे, या आप लोगों के पास प्रेजेंट होंगे। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को गौर से देखें।
यहां पे जो है इस क्वेश्चन को कि मीथेन को अगर मैं लेता हूं तो मैं यहां पे डिस्क्राइब कर 22.4 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन, तो इसका मास जो होगा वो 16 ग्राम के बराबर है। मीथेन 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम, तो 1 मोल तो 22.4 डीएम क्यूब जो है ये 16 ग्राम, तो इट इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर है। अगर मैं यहां पे ये लिखूं 67.2 डीएम क्यूब वॉल्यूम आप लोगों के पास हो, तो यहां पे जो है हाउ मेनी ग्राम्स, इसमें कितने ग्राम्स हो गए, यू कैन जस्ट ओनली क्रॉस इट एंड यू कैन गेट द वैल्यूज, आप लोग यहां पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब ये 22.4 डीएम क्यूब में जो है 16 ग्राम होते हैं, तो x ग्राम क्रॉस करें और यहां पे जो है 22.4 डीएम क्यूब ये इसके साथ क्रॉस 16 मल्टीप्लाइड 67.2 जो है डीएम क्यूब। अब ये वैल्यू 22.4 डीएम क्यूब ये यहां पे क्रॉस करके लेके आए, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो, इस पे डिवाइड करें, तो यू विल गेट जो है यहां पे आप लोगों के पास 48 ग्राम आ जाएंगे, 48 ग्राम। तो देखिए 1 मोल 16 ग्राम, 16 32 ग्राम, तो 44.8 ग्राम। ओके 48 ग्राम 16 3 टाइम जो है अगर ये आप दे 48 ग्राम 48 67.2 ग्राम आप लोग डीएम क्यूब वॉल्यूम आप लोगों के पास के लिए डिस्क्राइब होगा। तो जितना जो है वॉल्यूम इंक्रीज की तरफ जाएगा, आप लोगों के पास मास भी इंक्रीज होगा, आप लोगों के पास जो है मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं इस तरह लिख देता हूं, आप इस क्वेश्चन को देखें कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह जो है हम आसान लैंग्वेज में इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि देखें 16 ग्राम 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर, अगर ये 32 ग्राम हो जाए, डबल हो गया, तो ये 44.8 डीएम क्यूब वॉल्यूम होगा। अगर ये जो है डबल हो गया तो ये भी डबल हो गया। अगर मैं इसको 3 टाइम इंक्रीज कर लूं, अगर ये 48 ग्राम हो जाए, तो ये वॉल्यूम जो है आप लोग देखें 22.4 मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल टू 67.2 आप लोगों के पास, तो ये जो है 67.2 डीएम क्यूब वॉल्यूम है। तो 67.2 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन में 48 ग्राम्स होते हैं, तो 44.8 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन में 32 ग्राम्स होते हैं, और यहाँ पे 22.4 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन में जो है मीथेन में जो है आप लोगों के पास 16 ग्राम जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप प्रीवियस पेपर में देखें, जो ईटा के पेपर है उसमें क्वेश्चन आया था कि मैं जहां यहाँ पे डिस्क्राइब 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 1 mole of copper sulfate pentahydrate contains how many moles of oxygen? Contains how many moles? How many moles of oxygen? Of oxygen A, B, C, D. अगर आप लोग देखें तो यहां पे आप लोगों के पास 1 mole of copper sulfate pentahydrated, 1 mole of copper, 1 mole of sulfur, उन्होंने ऑक्सीजन डिमांड किए तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये है, और 5 ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है 5 मोल इज इक्वल टू 9 मोल है। तो उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 9 और यहां पे 21, तो इसमें 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये, इन दोनों का जो सम है वो 9 मोल के बराबर है। सो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कंटेन जो है इसमें 9 मोल प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड में 9 मोल। 1 मोल अगर आप लोग देखें जो है यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6 है, कंटेन 6 मोल ऑफ कार्बन, 6 मोल ऑफ कार्बन, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें इसमें 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मैं इसको एटम के लेवल पे बात करूं, 6 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम, 12 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और 6 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो इतने नंबर्स ऑफ कार्बन, इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इतने नंबर, द टोटल नंबर इज इक्वल टू, अगर आप लोग देखें तो 24, 6, 12, 6, 24 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है। द टोटल मोल जो है दैट इज इक्वल टू 6, 12 और 6 मोल, 24 मोल जो है इसमें आप लोगों के पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंट है। द टोटल नंबर ऑफ मोल जो है 24 मोल, द टोटल, तो मोल की जगह एवोगाड्रो नंबर लेके ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें 24 जो है एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे क्या है ये इसमें प्रेजेंट है। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है। अगर आप लोग देखें तो हम इसको जनरली जो है डिस्क्राइब करते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
1 mole of water contain how many moles of electrons? अगर आपके पास 1 mole of water हो, 1 mole of water contains how many moles of electrons? How many moles of electrons? How many moles of electrons are present in 1 mole of water? तो आप देखें, पहले तो आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में कितने होंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाइड, यहां पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं मोल, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे आप लोगों के पास है। यहां पे जो है ऑक्सीजन के साथ अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीजन में जो है आप लोगों के पास 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट है, कि यहां पे 8 मोल ऑक्सीजन में 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन में जो है आप लोगों के पास जो है 2 मोल्स है। द टोटल नंबर कितने बनते हैं? 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे इसमें प्रेजेंट है, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 2 मोल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 8 मोल्स ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ऑक्सीजन के 8 मोल और हाइड्रोजन के 2 मोल्स, तो द टोटल नंबर ऑफ मोल जो है वो 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे डिस्क्राइब होंगे। अगर आप लोग देखें, मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं कि तो अब आप लोगों ने इसको रेफरेंस लेना कि 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम हैविंग 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि इफ वी हैव 10 मोल्स, तो 10 मोल ऑफ वाटर में आप लोगों के पास कितने ग्राम्स होंगे? 180 ग्राम्स। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो 10 मल्टीप्लाई 10 दैट विल बी इक्वल टू 100 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों के पास इसमें प्रेजेंट होंगे। 100 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। If we have 180 gram, it contains 100 mole of electrons. 180 grams contain 100 mole of electrons. 18 gram contain 10 mole of electrons. यहां पे एक जीरो लगाएं, 180, यहां पे भी एक जीरो लग जाएगा। यहां पे एक जीरो लगा लिया तो ये 1 से 10 हो गया, तो यहां पे भी जीरो, यहां पे भी आप लोगों के पास होगा। तो देयर इज जो है नो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, ये सिंपल जो है ऑप्शंस हैं, और आप लोगों ने जो है ईटा में कोई जो है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये बिल्कुल आसान से कैलकुलेशंस हैं। नेक्स्ट जो है अगर हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं, मैं एक और पॉइंट की तरफ आता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी मोल कंसेप्ट में डिस्कशन करते हैं। ये जो है एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि लेट सपोज है अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की बात करता हूं कि वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है, तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यू विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर। ये अब मैं वर्बल स्टेटमेंट में लिखता हूं, लेकिन अगर मैं इसको जो है केमिस्ट जो है जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो इसके लिए ये सैंपल है हाइड्रोजन का, ये सैंपल है ऑक्सीजन का, और ये सैंपल है वाटर का। अगर आप लोग देखें ये सैंपल वाटर का है, ये वाटर का सैंपल है, ये हाइड्रोजन का सैंपल है, और ये ऑक्सीजन का सैंपल है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ये जो है अगर आप लोग देखें इस जो है केमिकल इक्वेशन को देखूं, तो केमिकल इक्वेशन में जो है कि ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, 2 रिएक्शन कंबाइन हो रहे हैं और एक रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप लोग देखिए द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं इसको स्टेटमेंट वाइज लिखता हूं तो मैंने स्टेटमेंट इस तरह लिखना है कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन are allowed to react with 1 mole of oxygen, with 1 mole of oxygen gas, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, it will produces 2 mole of water, ये 2 mole of water जो है ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसको समझना और इसको समझना ये एक ही बात है, लेकिन ये वर्बल स्टेटमेंट है और ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। केमिस्ट जब भी एक दूसरे के साथ केमिकल जो है लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो वर्बल स्टेटमेंट यूज नहीं करते, वो जो है क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन सिंबल के जरिए एक्सप्रेशन करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल प्रोसेस, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। The shorthand description of a chemical process is known as chemical equation. अच्छा, अब अगर आप लोग देखें, अब हमने जो है यहां पे क्या सॉल्व करने हैं, ये भी बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं
और ये जो है मतलब ये कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना है। एक साइड पे रिएक्टेंट्स है और एक साइड पे प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की क्वांटिटी आपको गिवन होगी एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट क्वांटिटी। प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको गिवन होगी एंड यू हैव टू फाइंड द रिएक्टेंट क्वांटिटी। ये रिएक्टेंट की क्वांटिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, लेकिन विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट क्वांटिटी। बिल्कुल जो है उसी तरह है कि जिस तरह यहां पे एक बैलेंस है और इस बैलेंस में अगर हम आपको ये कहें कि मुझे 1 kg जो है शुगर चाहिए, तो आप यहां पे दुकानदार 1 kg स्टोन रख देता है और फिर शुगर डालता है यहां पे, तो ये गिवन है, ये वैल्यू गिवन है और इसके रेफरेंस से मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। तो एक की वैल्यू गिवन होगी, उसके रेफरेंस से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड पॉइंट ये है कि यहां पे जो है अगर आप देखें, मैं यहां पे शुगर पहले रख देता हूं कि लेट्स सपोज 5 kg शुगर है, दुकानदार के पास शुगर लेके जाता हूं, फिर वो यहां पे 1 kg स्टोन, अब वहां ये वैल्यू गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यूज। यही तरह इसी तरह जो है हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप लोग देखिए मैंने जो है यहां पे वाटर से ही स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं वाटर इक्वेशन को पहले सॉल्व करता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोग देखें 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। If 2 molecules of hydrogen are allowed to react with 1 molecule of oxygen, how many molecules of water will produce? If 2 molecules of hydrogen are allowed to react with 1 molecule of oxygen, how many molecules of water are produced? अगर आप लोग देखें तो ये 2 है और ये 1 है, तो how many produce? 2 will produce. Can we find the question? इसको ये है, अगर आप लोग इस रिलेशन से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 20 है, तो 20 के लिए 10 चाहिए, तो how many molecule of water will be produced? अगर मैं यहां पे लिखूं कि ये 200 है, तो 100 के साथ कंबाइन होगा, how many molecule of water produce? And if we have 2000 molecule जो है यहां पे ये 1000 है, तो यहां पे how many molecule of water produce? तो देखें रिएक्टेंट की क्वांटिटी आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट क्वांटिटी। प्रोडक्ट की अमाउंट को आप लोगों ने यहां से फाइंड आउट करना है। तो एक की वैल्यू गिवन है, 2 1 के साथ कंबाइन होगा, 2 प्रोड्यूस होगा। 20 10 के साथ कंबाइन होगा, तो यहां पे एक 0 लग गया, तो यहां पे भी एक 0 लग जाएगा, 20 प्रोड्यूस होगा। 200 100 के साथ कंबाइन होगा, तो 200 प्रोड्यूस होगा, और 2000 1000 के साथ कंबाइन हो तो 2000 यहां पे प्रोड्यूस होगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये अगर आप लोग देखें, ये आप लोगों के पास एक सिंपल कैलकुलेशंस है। अच्छा, मैं यहां पे कुछ और क्वेश्चन की तरफ आता हूं, वो भी जो है यहां पे ये 2 मोल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ वी हैव लेट्स सपोज 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मुझे 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, मुझे 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए कि इसमें 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है आप लोगों के पास क्या हो, यहां पे जो है ये प्रेजेंट हो। 1000 मॉलिक्यूल, सॉरी 100 मॉलिक्यूल मैंने यहां पे लिखा है, सॉरी नॉट 1000, 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए, 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए वी नीड हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? कैन वी फाइंड इट? ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। विद रेफरेंस टू दिस वी कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मुझे 2, अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1। 2 के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए। लेकिन यहां पे 100 के लिए मुझे क्या चाहिए? 50। 100 के लिए मुझे 50 चाहिए। 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए मुझे 50, इसका हाफ होगा, और यहां पे जो है ये हाफ मुझे चाहिए। अच्छा, इन दोनों का रेशियो सेम है, 2-2 है, तो 100 के लिए, सॉरी यहां पे 50 और यहां पे 100 के लिए जो है यहां पे 100 डिस्क्राइब होगा। तो अब यहां पे अगर आप देखें 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए मुझे जो है 50 चाहिए, 100 का हाफ 2 का हाफ 1, और ये दोनों सेम है, तो यहां पे 100। तो यहां पे अगर मुझे ये वैल्यू गिवन हो, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। अगर मुझे ये वैल्यू गिवन हो, वी कैन इजीली फाइंड द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्वांटिटी को और ऑक्सीजन की क्वांटिटी दोनों को मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट। सो इफ द प्रोडक्ट क्वांटिटी गिवन हो, we can easily find the quantity of oxygen, we can easily find the quantity of the hydrogen। इन दोनों को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, और अगर आप लोग देखें तो मैं क्वेश्चन की तरफ अब आता हूं। क्वेश्चन जो है यहां पे लिखते हैं, अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है लेट्स सपोज जो है मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि हाउ मेनी मोल्स जो है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूं सल्फर डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। अगर मैं यहां पे केमिकल इक्वेशन दूं कि ये सल्फर है एंड इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन,
यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। मैंने एक केमिकल इक्वेशन दिया है, ये सॉलिड सल्फर, सल्फर को अलाउ करता हूं ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ये वन और यहां पे 1 रेशियो के साथ इनकी फॉर्मेशन है। अगर आप लोग देखें, अगर मैं ये मीथेन गैस इज अलाउड टू बर्न विद ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस जो है यहां पे वाटर प्रोड्यूस करता है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहां पे जो है ये मीथेन है और इस मीथेन की जब हम बर्निंग करते हैं तो 2 और 2, तो यहां पे जो है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ मीथेन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर जो है यहां पे प्रोड्यूस होता है। इस केमिकल इक्वेशन ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है आपके लिए। तो अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, इफ यहां पे मैं लिख दूं कि 100 मोल ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन are allowed to react. So if 100 mole of sulfur and oxygen are allowed to react, how many mole of sulfur dioxide will produce? Simple सा question है। If you had to write 1 0 तो सबके साथ 0, if you had to write 2 0 तो यहाँ पे सबके साथ 2 0। तो ये 100 मोल ऑफ सल्फर है, 100 मोल ऑफ सल्फर, 100 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 100 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस होगा, 100 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि लेट्स सपोज 100 मोल की जगह मैं यहाँ पे 1000 लिखूं तो यहाँ पे 1000, ये भी 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 मोल ऑफ सल्फर, 1000 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1000 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस, how many moles of water will produce। मैं अब इस केमिकल इक्वेशन को ले रहा हूं कि if we burn 50 mole of methane gas, अगर मैं 1 मोल बर्न करता हूं तो 2 मोल प्रोड्यूस होता है। अगर मैं 1 मोल ऑफ मीथेन बर्न करता हूं तो 2 मोल प्रोड्यूस होता है। अगर ये 50 हो जाए तो देखिए ये 1 और 2 है ना, अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 50 हो जाए तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल जो है 1 मोल का डबल ही आ रहा है, ये 2 मोल है। अगर ये जो है 100 हो जाए तो ये 200 होगा, अगर ये 50 हो जाए तो ये 100 होगा। ठीक है, आप लोग आसान सा पॉइंट ये है कि 1 2, अगर ये 50 हो जाए तो हाउ मेनी, तो ये 2 मल्टीप्लाइड 50 इज इक्वल टू 100 जो है आप लोगों के पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस इफ वी बर्न 50 मोल ऑफ मीथेन। अगर मैं 50 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करता हूं तो हम वी विल गेट 100 मोल ऑफ वाटर इसमें प्रोड्यूस होंगे। ये क्वेश्चन है। नो, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे जो है एक रिएक्टेंट को अ सिंगल रिएक्टेंट की जो वैल्यू है और ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने मोल में डिस्क्राइब की है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मैंने जो है यहां पे क्या है, इसको भी मोल में डिस्क्राइब किया है। सच अ टाइप ऑफ रिलेशन where the quantity of the reactant are described in mole and the quantity of the product are also described in mole, this type of relationship is known as mole-mole relationship. इसको जो है mole-mole relationship से जो है क्या करते हैं, describe करते हैं। The type of relationship where the quantity of the reactant are described in mole and the quantity of the product are also described in mole is known as mole-mole relationship. इसको mole-mole relationship कहते हैं। अगर आप लोग देखिए यहां पे जो है एक और क्वेश्चन को जो है इसी तरह कि ये हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द क्लोरीन, यू विल गेट 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन कंबाइन होता है तो 2 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस होता है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे 200 मोल ऑफ HCl चाहिए, सो 200 2 0 लगा लिए तो यू नीड 100 और यहां पे 100 जो है आप लोगों को इसके बोल। तो अगर यहां पे 2 के साथ 2 0 लगा दिए तो यहां पे 1 इनके साथ भी 2 0, यहां पे भी, तो 1 के लिए 1 2 1 कंबाइन होकर 2 मोल प्रोड्यूस करता है, तो 200 मोल के लिए 100 मोल ऑफ क्लोरीन और 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो देयर इज नो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, इज जस्ट ओनली जो है आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत आसान से लैंग्वेज में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, तो यहां पे अगर आप लोग देखिए मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं कि 20 मोल, यहां पे 20 मोल ऑफ क्लोरीन, 20 मोल 112 प्रोड्यूस करता है। अब मैंने ये अमाउंट डबल की है, बल्कि 20 टाइम इंक्रीज की है, 20 टाइम, ये भी 20 टाइम, ये जो है 1 से जो है आप लोगों के पास 20 है
और ये 20 है, तो इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस 40 मोल। ठीक है, 1 1 2 प्रोड्यूस करता है। अगर ये 10 हो जाए, ये 10 होगा तो ये 20 होगा। अगर ये 20 10 का 20 ये 20 हो जाएगा तो 20 का डबल जो है 40 होगा, तो ये 40 मोल जो है जनरेट करेगा। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज अ मोल मोल रिलेशनशिप, जिसमें द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो आप लोगों को मोल में गिवन है एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी आप लोग मोल में फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि ये एल्यूमिनियम है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यू विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो सॉरी यहाँ पे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इस क्वेश्चन को, 4:3 के साथ कॉम्बिनेशन है और 2 के साथ एल्यूमिना जो है ये प्रोड्यूस होता है 4:3 के साथ। अगर मैं ये कहूं कि ये 2 मुझे चाहिए तो 1.5 इसका हाफ कर लिया तो ये भी हाफ हो जाएगा। हाउ मेनी मोल? 1 मोल प्रोड्यूस होगा। मैंने ये हाफ कर लिया, 4 का हाफ, तो ये भी हाफ हो जाएगा। जब ये दोनों रिएक्शन की क्वांटिटी हाफ हो जाएंगे तो प्रोडक्ट डेफिनेटली ड्रॉप हो जाएगा, उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी। अगर मैं ये ज्यादा कर लेता हूं, 4 को 8 कर लेता हूं, ये मैंने डबल कर लिया 4, ये मैंने डबल कर, ये 6, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी जो है डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 4 से 8 हो गया है और यहां पे 3 से 6 हो गया है, तो डेफिनेटली ये अमाउंट भी डबल होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि लेट्स सपोज है, मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि 80 मोल ऑफ एल्यूमिनियम are allowed to react with 60 mole of oxygen, 60 mole of oxygen, how many moles of alumina will produce? अब देखें 80 मोल 0 80 हो गया ना, 60 40 मोल प्रोड्यूस होगा। तो 80 मोल कंबाइंड विद 60 यू विल गेट 40 मोल। इफ अगर आप लोग यहां पे 800 मोल, ये 600 मोल, इट विल प्रोड्यूस 400 मोल। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप देखें बिल्कुल यही रेशो आप लोगों के पास इसके लिए होगी। क्या करें? देखिए 2 यहां पे जो है ये 3, ठीक है, 2 पे ये भी डिवाइड होगा और ये भी 2 पे, बिल्कुल वही रेशो होगी, 2 3 और 4 वही रेशो है। यहां पे ये 400, ये 300 और यहां पे ये 200। आप लोगों के पास बिल्कुल 0 को रिप्लेस करें, वापस जो है रिप्लेस करें, 4 3 2 रेशो है। तो 4:3 के साथ कॉम्बिनेशन है, 2 के साथ फॉर्मेशन है। अगर मैं इस क्वेश्चन में यहां पे ये ऐड करूं, लेट सपोज कि मुझे जो है क्या चाहिए, मुझे यहां पे जो है लेट सपोज मैं कह रहा हूं 100 मोल ऑफ एल्यूमिना चाहिए। 100 मोल ऑफ एल्यूमिना के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर रिक्वायर्ड। अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन है, यू हैव टू फाइंड द रिएक्टेंट क्वांटिटी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी को। तो 3 के लिए 3 ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करता है? 2। 3 ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करता है? 2। अगर ये आप लोगों के पास 3 जो है 2 प्रोड्यूस करता है, देखिए, तो मुझे जो है मैं यहां पे जो है जब एक्सप्रेशन करता हूं तो मेरे लिए 100 के लिए क्या वैल्यू होगी? 100 है ना, 100 मोल। अगर 3 ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ एल्यूमिना प्रोड्यूस करता है, तो मैंने यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है? 100 मोल ऑफ एल्यूमिना के लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? इसको क्या करें? क्रॉस करें। तो यहां पे ये 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2। मैं आसान, लेकिन मैं इस तरह भी, खैर आप लोगों को वो पॉइंट भी समझाता हूं, लेकिन ये है कि अगर आप देखें ये 150 आप लोगों के पास के मोल होंगे, तो द ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड इज अ 150 मोल। ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड एज अ 150 मोल। सेकेंड क्वेश्चन को देखें, इसी में पॉइंट को देखें, मैंने जो है क्या करना है कि यहां पे जो है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 2 मोल, मैंने एल्यूमिनियम को भी फाइंड आउट करना है। तो देखें ये 4 और ये 2 है, अगर ये इसका हाफ, ये क्या है, ये इसका मतलब ये हाफ है और ये डबल है। अगर ये जो है क्या हो, ये 1 हो जाए तो ये 2 होगा। अगर ये 100 हो जाए तो ये वैल्यू 200 डिस्क्राइब होगी।
तो अब यहां पे जो है ये क्या होगा, ये 200, ये 150, यहां पे 100, 200, 150 और यहां 100। अब दोबारा इसका जो है रेशो निकालें, वही वैल्यू आप लोगों के पास रेशो होगी। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखें 4 3 2 2 2 2 लीस्ट नंबर पे 2 1.5 1 100 100 100, ये कैंसल 1, ये कैंसल 1.5 और ये इसके साथ कैंसल है 2 2 1.5 1 2 1.5 वही रेशो है। तो ये जो है अगर आप देखिए ये केमिकल इक्वेशन जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज केमिकल इक्वेशन है। अगर आपको केमिकल इक्वेशन की समझ आ जाए तो फिर आप लोगों को कोई इशू इसमें नहीं होगा। तो इन क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये मोल मोल रिलेशनशिप जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो है मास मास रिलेशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्क्राइब मास मास रिलेशनशिप। लेट्स सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यू विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर। प्लीज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 ग्राम। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 ग्राम। यहां पे जो है ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस 2 मल्टीप्लाइड 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पे जो है अगर आप देखिए 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट 36 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है। अब अगर मुझे आपने जो है इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड लेना है और अब इस पे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, इसको देखिए और फिर उसके बाद जो है अगर आप देखें इस पे जो है जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करें मासेस के लिए। मैंने रिएक्टेंट की क्वांटिटी को मास में डिस्कस किया है, मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मास में डिस्क्राइब किया है। So such a type of relationship जिसमें the quantity of the reactor are described in mass, in the quantity of the product are also described in mass. तो reactant की quantity भी mass में, product की quantity भी mass में, this type of relationship is known as mass mass relationship. इसको mass mass relationship से describe करती हैं। देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मैंने मास को हाफ कर लिया, and if it combined with the 16 ग्राम, तो how many ग्राम will produce? 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है यहां पे प्रोड्यूस होगा। यहां पे जो है अगर मैं इसको और कम कर लूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इट विल कंबाइन विद 8 ग्राम, इट विल प्रोड्यूस जो है 9 ग्राम ऑफ वाटर जो है ये प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि 10 ग्राम कंबाइन विद 80 ग्राम, इट विल प्रोड्यूस 90 ग्राम ऑफ वाटर ये प्रोड्यूस करेगा। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट 90 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पे जो है 1 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम, यहां पे 2 ग्राम, 16 ग्राम, 18 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। मासेस कंजर्व होते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं होते, मोल कंजर्व नहीं होते, लेकिन मासेस कंजर्व होते हैं। सो अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें तो इसी इक्वेशन के बेस पे अगर मैं यहां पे लिख दूं कि 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम प्रोड्यूस करता है, ये प्रोडक्ट साइड और ये रिएक्टेंट्स के मासेस है। जो वैल्यू आप यहां पे अप्लाई करते हैं 40 ग्राम तो 322 ग्राम तो 360 ग्राम ये आप लोगों के पास होगा। ओके, अगर आप लोग क्या करते हैं गौर से देखिए इस पॉइंट को, अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं 0.4 ग्राम, 3.2 ग्राम, 3.6 ग्राम प्रोड्यूस होगा। जितना डेसिमल अगर मैं यहां पे एक जीरो यहां पे जीरो लेके आता हूं, यहां पे 0.4, 3.2, 3.6, इसको रिमूव करें वापस 4, 3.32, 36 प्रोड्यूस होगा। यहां पे डेसिमल लेके आए, यहां पे भी डेसिमल, यहां पे भी डेसिमल होगा। यहां पे 0.1 ग्राम, यहां पे 0.1 मैंने इसको 4 टाइम कम कर लिया, ये 0.8 ग्राम, ये 0.9 ग्राम होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आप लोग क्या करें यहां से फाइंड आउट करें। तो सच अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज अ मास मास रिलेशनशिप। इसको मास मास रिलेशनशिप से डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज जो है अगर आप लोग देखें ये हाइड्रोजन है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द क्लोरीन, यू विल गेट 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे अगर आप देखें तो ये 2 ग्राम है, तो यहां पे जो है ये 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन जो है आर अलाउड टू कंबाइन, इट प्रोड्यूसेस जो है 2 मल्टीप्लाइड, यहां पे ये 36.5 ग्राम ऑफ HCl जो है आप लोगों के पास ये प्रोड्यूस होगा।
36.5 ग्राम जो है यहां पे आप लोगों के पास HCl जो है। अगर आप देखिए इन दोनों को, इनमें 20 ग्राम, अगर मैं इसके साथ एक जीरो लगाऊं, 20 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन, इफ इट कंबाइन विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन? 20 ग्राम अगर आप लोग देखें तो 20 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन, 20 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन, तो यहां पे 20 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन इफ इट इज कंबाइंड विद द, यहां पे मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं तो हाउ मेनी ग्राम, तो देखिए मैंने इसके साथ एक जीरो लगा लिया है, यहां पे भी एक जीरो लग जाएगा, 710 ग्राम ऑफ क्लोरीन यू विल गेट। यहां पे जो है अगर आप देखिए तो ये 73 ग्राम, यहां पे जो है सॉरी यहां पे 36.5 मल्टीप्लाई 2 तो 73 ग्राम आप लोगों के पास इसका है, 73, तो 73 ग्राम, तो मैंने यहां पे जीरो लगा लिया, यहां पे भी जीरो लगा लिया है, अब यहां पे 730 ग्राम होगा। So 20 gram of hydrogen, 710 gram of chlorine, if combined, it produces 730 gram of hydrochloric acid. ये 730 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर, मैं ये जीरो पे रिमूव करता हूं, ये जीरो रिमूव करें, ये जीरो भी यहां पे रिमूव, तो 73 ग्राम कंबाइन, 73 ग्राम प्रोड्यूस, 73 ग्राम कंबाइन, 73 ग्राम प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहां पे एक डेसिमल है 0.2, 7.1, मैंने एक डेसिमल तो यहां पे 7.3, तो 0.2, 7.1, इन दोनों का सम अप 7.3 के बराबर है। ये स्टोइकोमेट्री है। मैं यहां पे जो है कोई जो है लिमिटिंग रिएजेंट की बात अभी नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप देखिए इन मासेस को आपने एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करना है और इन ही मासेस के बेसिस पे जो है रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड करनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन होगी, यू हैव टू फाइंड द रिएक्टेंट क्वांटिटी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी को आप लोगों ने क्या करना है यहां से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एक इक्वेशन यहां पे लिखता हूं और फिर उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, और वो ये है कि लेट सपोज जो है कि ये आप लोगों के पास सल्फर जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, एंड इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन यू विल गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड दिस केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है, ये मैं पहले से बता रहा हूं कि केमिकल इक्वेशन आपको बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो है मैं यहां पे इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं कि इसको अगर आप लोग देखें तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे इसको एक्सप्रेस करता हूं तो 2 मोल, और यहां पे जो है ये 6 मोल जो है सॉरी यहां पे जो है कि ये अगर आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड तो इट बर्न होता है, तो यहां पे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इफ वी अलाउ यहां पे 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है तो ये 6 और यहां पे जो है ये 2 मोल हो जाएंगे। तो अब ये बैलेंस है 2 मोल ऑफ सल्फर, 2 मोल ऑफ सल्फर, और 4 और 2 तो 2 मल्टीप्लाइड 3 ये 6। तो ये इस इक्वेशन को देखिए बैलेंस के भी देखिए 2:1 और 2, द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन इज 2:1 है, द फॉर्मेशन इज 2 है। तो 2:1 के साथ इनकी कॉम्बिनेशन है और 2 के साथ इनकी फॉर्मेशन है। अब मैं मास की बात कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 32 ग्राम, 32 ग्राम इज इक्वल टू 64 ग्राम के बराबर है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम के बराबर है। 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इक्वल टू ये 32 और ये 48, तो ये 80 ग्राम के बराबर है। अब देखें इस क्वेश्चन को, ये 2 मल्टीप्लाइड 64 ग्राम, ये 32 ग्राम, ये 2 मल्टीप्लाइड 80 ग्राम। ये आप लोगों के पास स्टोइकोमेट्री है इसके लिए। नो दिस वैल्यू इज 128 ग्राम, 32 ग्राम, और यहां पे ये 160 ग्राम। अब ये आप लोगों के पास स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू है। इन क्वेश्चन को अब आप देखें, इफ अब अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 पॉइंट, बल्कि मैं इस तरह लिखूं कि 12.8 ग्राम, 12.8 ग्राम, मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिखूं कि 12.8 ग्राम of sulfur dioxide are allowed to react with 3.2 gram. How many grams of sulfur dioxide produce? मैंने एक डेसिमल यहां पे शिफ्ट किया है, एक डेसिमल यहां पे भी शिफ्ट किया है। Just only you can a single decimal you will get 16 gram. 12.8 and 3.2 you will get 16 gram. Masses conserve होते हैं, masses जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर मैं इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट करूं, मैं आपको ये कहूं कि 1.28 ग्राम कंबाइन होता है ये डेसिमल 0.32 ग्राम के साथ,
तो यू विल गेट 1.6, एक डेसिमल यहां पे और मूव कर लेगा, 1.28 एंड प्लस 0.32 ग्राम, इन दोनों को सम अप करिए 1.6 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ये वैल्यू आप लोगों के पास की आ जाएगी। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, अगर मैं यहां पे लिखूं कि 1280 ग्राम, तो के लिए हाँ 320 ग्राम, तो यहां पे 1600 ग्राम ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, 1600 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। यहां पे 1600 जो है आप लोगों के पास क्या होगा, ये प्रोडक्शन इसकी हुई, ये जीरो फिर रिमूव करें फिर वही सिचुएशन आ जाएगी। तो आप जितने जीरो यहां पे इंक्रीज करते हैं, द सेम नंबर ऑफ जीरो जो है 100, जितने जीरो यहां पे डिक्रीज करते हैं, डेसिमल इंक्रीज करते हैं, द सेम डेसिमल दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में डिस्क्राइब होगी। तो सच अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसमें द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट आर डिस्क्राइब इन मोल एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब इन मोल, मोल, और ऐसे रिएक्शन जिसमें द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब इन मास, और प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट दोनों को मास में डिस्क्राइब करते हैं, मास रिलेशनशिप। अब इसको मिक्स करते हैं, मोल मास रिलेशन, अब इसको मिक्सअप करते हैं। मिक्सिंग का मतलब क्या है कि यहां पे ये जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यहां पे ये 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। अगर मैं क्वेश्चन ये लिखूं, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, कि इफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस are allowed to react with excess of oxygen, with the excess of oxygen, ऑक्सीजन के एक्सेस के साथ इसको जो है ऑक्सीजन, how many grams of water will produce, तो कितने ग्राम ऑफ वाटर जो है प्रोडक्शन होगा उसकी, how many grams of water will produce? If 10 ग्राम जो है यहां पे 10 moles of हाइड्रोजन जो है 10 moles of हाइड्रोजन are allowed to react, अगर 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन को जो है मैं अलाउ करता हूं, इस इक्वेशन को देखिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन को क्या रिप्रेजेंट किया एक्सेस में, और यहां पे 2 मोल ऑफ वाटर। प्लीज गौर से देखिए, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये मोल में है ना, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर का मास क्या है 36 ग्राम, 2 मोल ऑफ वाटर का मास 36 ग्राम है। अगर मैं ये कहूं, देखिए यहां पे इफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर अलाउड, इफ 10 मोल, अगर मैं इसको 1 मोल कर लूं, लेट सपोज है अगर ये 1 मोल हो जाए, 1 मोल हो जाए तो कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा 18 ग्राम। 2 मोल प्रोड्यूसेस 36 ग्राम, 1 मोल प्रोड्यूसेस 18 ग्राम। क्वेश्चन ये है, if 10 mole of hydrogen gas are allowed to react with excess of oxygen, how many grams of water will produce? 10 mole, 1 mole produce करते 18 ग्राम। अगर मैं यहां पे इस 1 के साथ 0 लगा लेता हूं तो 180 ग्राम, 18 के साथ भी 0 लग जाएगा, तो 10 mole of water will produce, 10 mole of hydrogen gas will produce 180 ग्राम, तो around about 10 mole of water produce होगा। ये 10 mole of water ही है, 180 ग्राम। मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी को मोल में एक्सप्रेस किया है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को यहां पे आप लोगों से ग्राम में डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो यू कैन इजीली फाइंड इफ द रिएक्टेंट क्वांटिटी मोल में गिवन हो और आपको यहां पे मास में, तो देयर इज नो नीड कि आप जो है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की तरफ जाए। यू कैन इजीली फाइंड, जो है आप क्या कर सकते हैं, इनको जो है फाइंड कर सकते हैं।